लंका को तुम्हारी जरूरत है भाई कुंभकर्ण। ऐसा क्या हुआ भ्राता जी जो आपने मुझे निद्रा से उठाया? भाई कुंभकर्ण क्या बताऊं, तुम तो निद्रा में थे। एक दिन हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में घूमने के लिए निकली तो वहां दो तपसी अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां कुटिया बना के हमारी पंचवटी में रहते थे। शूर्पणखा जब उनके पास गई तो छोटे वाले तपसी ने उस पर कुदृष्टि डाली। तब उस छोटे तपसी ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। तब हमने भी छल से उनकी सुंदर स्त्री सीता का हरण कर लिया। और उस युद्ध में, ये युद्ध बहुत दिनों से चला आ रहा है, उस युद्ध में हमारे भी कितने सैनिक मारे गए और उधर भी कितने वानर और भालू मारे गए। और कल तो भाई कुंभकर्ण हमारे पुत्र मेघनाथ ने उस छोटे तपसी को मार ही डाला था, किंतु एक बंदरी का बच्चा हनुमान, जिसने हमारी रातों की नींद छीन रखी है, उस बंदरी के बच्चे ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित कर दिया। अब हम चाहते हैं कि लंका की ओर से तुम युद्ध करने के लिए जाओ। वाह वाह भ्राता जी, वाह, क्या बढ़िया बात कही है। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। और भ्राता जी, सीता जी जगजननी है, उनको हरकर आप अपना भला चाहते हैं। भ्राता जी, अब भी समय है, राम से बैर त्याग कर भवसागर से तर जाओ, अन्यथा इस बेमतलब के झगड़े में लंका का सत्यानाश है। भाई अब तिथियां गिनने लगी, अपने भी पूर्णवासी है। भैया मेरी मानो और सीता उनको वापस कर दो। कुंभकर्ण, लगता है अभी भाई कुंभकर्ण निद्रा से जागा नहीं है। मंत्रियों, भाई कुंभकर्ण को मदिरा और मांस खिलाया जाए। निद्रा से जागने के कारण ये हमारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे। नहीं भ्राता श्री, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं निद्रा से तो उठ चुका हूँ, परंतु भैया मैं आपको फिर भी यही समझाता हूँ कि आप सीता को वापस लौटा दो और अपने कुल का सर्वनाश होने से बचा लो। कुंभकर्ण, हम तुम्हें यहाँ बकवास करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आए हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतार देंगे। नहीं भ्राता श्री, नहीं। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, यह कैसी दुविधा में डाल दिया कि अगर मैं अपने भाई का कहना मानूं तो भाई से बुरा हो जाऊंगा, और भगवान से युद्ध करता हूं तो उनसे बुरा हो जाऊंगा। चलो, फिर भी भगवान के हाथों ही मरना ठीक है, कम से कम मोक्ष तो प्राप्त होगा। हाँ, अब की ना भाई जाने वाली बात। सचमुच तुम मेरे भाई हो। मंत्रियों, भाई को भोजन और मदिरा खिलाया जाए। खाइए महाराज, खाइए, जितना मन चाहे उतना खाइए। मंत्रियों, मदिरा लाया जाए। बर्गर खा रहा, बर्गर है इनको। बर्गर खा रहा, मैं तो मॉडर्न हो गया। कुत्ता है क्या? खाओ खाओ, तुम्हारा खाना ही तो लंका के लिए अच्छी बात है। तुम जितना यहाँ खाओगे, रामागल में जाके वानरों भालू को भी उतना ही तो खाओगे। खाओ खाओ, खूब खाओ। भ्राता जी,
भ्राता जी, पहले मैं पेट भरकर खाना खा लूं, कुछ जो जगह बचेगी उनमें उन वानर और भालों को खा के पेट भर। हाँ हाँ भाई, खूब भर के खाओ, खूब पेट भर के खाना खाओ। भ्राता श्री, मेरी एक विनती और भी है। कहो कहो भाई, एक नहीं जितनी चाहे बात कहो। नहीं भ्राता श्री, बस एक ही विनती है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए मेरे साथ लंका का और कोई महावीर नहीं जाएगा। क्या मैं कहा? अकेला ही उन वीरों से सामना करूंगा। ठीक है भाई, तुम तो अकेले ही एक सेना के बराबर हो। तुम अकेले ही जाओ और उन सबको खाकर हमें एक अच्छी खबर सुनाओ। जय श्री राम भ्राता श्री। जाओ, विजयी होकर लौटो भाई। लाइट बंद।